आइडेंटिफाइंग अ टास्क सेट। अब जब हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बारे में बात करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस उसमें कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधियां होती हैं। ये जो एक्टिविटीज हैं पूरी होती है कई सारे एक्शंस के कारण, क्रियाओं के कारण, और ये जो एक्शंस हैं इनके लिए कई सारे हमको टास्क सेट बनाने पड़ते हैं। यानी कई सारे ऐसे काम जो करने होते हैं, इसको पूरा करने के लिए, एक्शन को पूरा करने के लिए, एक्शन पूरे होंगे तो एक्टिविटी पूरी होगी, एक्टिविटी पूरी होगी तो फिर प्रोसेस पूरा होगा। और प्रोसेस कौन सा हो सकता है? प्रोटोटाइप हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, या फिर आपका इटरेटिव हो सकता है, इस तरीके के। तो हर एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो एक्शन है, एक्शन कहां पर आ गए हम लोग? यहां पर आ गए, है ना, ये एक्टिविटी के नीचे इस जगह पे। तो हम कहां आ गए? मैं आपको ये ऐसे बताता हूं, इस जगह पे हम आ गए, एक्शन। अब हर एक एक्शन को पूरा करने के लिए कुछ टास्क हमको करने होंगे, यानी कुछ काम करने होंगे। एक्चुअल काम यही होते हैं। तो ये जो काम होते हैं क्या होंगे? ये एक काम नहीं होता, ये बहुत सारे काम का कलेक्शन होता है। और क्या क्या काम हो सकते हैं? एक तो वाकई में हमें जो इसमें एक्चुअल काम करना है, जैसे यानी कि लेबर का कह सकते हो आप, या कोई काम, कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, कोई वर्क आउटपुट बनाना है, वो हो गया। जैसे वर्क प्रोडक्ट जो भी बनना है। इसके अलावा, एक्चुअल काम के अलावा आपको यह भी देखना है कि क्वालिटी एश्योरेंस पॉइंट्स, यानी जो भी आप कर रहे हैं वहां पर हमको क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। और साथ में इन काम को करते करते ऐसे नहीं कि काम दे दिया तो बस आप बैठ गए करने के लिए, समय का कोई अंदाजा नहीं, आपको माइलस्टोन भी पूरा करना है। तो यहां पर देखिएगा कि जब हम टास्क सेट, यानी कि हर एक एक्शन को पूरा करने के लिए हमें टास्क सेट बनाने पड़ते हैं। तो टास्क सेट की परिभाषा क्या होगी, या फिर ये क्या परिभाषित करता है? ये वो परिभाषित करता है जो एक्चुअल काम कर रहे हैं आप। एक्चुअल काम का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई अगर दीवार बनानी है तो आपको लेबर चाहिए होगा, है ना। तो ये जो लेबर है वही एक्चुअल काम हो गया एक घर बनाने के लिए। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो काम होगा, एक्चुअल काम, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो भी एक्शन है उसके लिए जो हमें एक टास्क सेट करना पड़ता है, टास्क सेट डिसाइड करेंगे, वो होता है असली काम जो आप करेंगे। तो पहली चीज होगी हमारे पास, भाई कौन कौन से काम करने हैं, हर एक काम का क्या क्या वर्क आउटपुट निकलने वाला है, क्या आउटपुट निकलने वाला है, हमको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, और हर एक काम जो भी हम, जैसे मान लीजिए ये टास्क सेट हमारा, इसमें क्या क्वालिटी लगेगी और इसका माइलस्टोन क्या होगा, इसका समय क्या होगा, जो मैंने आपको यहां भी बताया। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि हर एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बहुत एक प्रोसेस फ्रेमवर्क होता है, यानी कि जैसे मैंने आपको अलग अलग प्रोसेस बताए, स्पाइरल हो सकता है, इटरेटिव हो सकता है, अम्ब्रेला एक्टिविटी तो जल्दी चलती है। हर एक एक्टिविटी, जैसे ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी में हम डिवाइड करते हैं। हर एक एक्टिविटी जो होती है उसमें बहुत सारे एक्शंस होते हैं, और हर एक्शन के लिए हमारे पास ये टास्क सेट होते हैं। तो मैं इसी टास्क सेट के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एलिसिटेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, मतलब जानकारी को अर्जित करना, जानकारी को जमा करना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन है। क्या है? जब मैं प्रोसेस की बात करता हूं, एक्टिविटी होती है, उसके अंदर, एक्टिविटी के अंदर आपके आते हैं एक्शन। एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्या कह रहा हूं मैं? किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको बातचीत करनी पड़ती है, यूजर से जानना होता है कि भाई आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो एक्शन है, तो किसके अंदर आता है? अगर आप कम्युनिकेशन एक्टिविटी के बारे में बात करें, उसके अंदर एक एक्शन आएगा, और एक्शन क्या है आपका? एलिसिटेशन। एलिसिटेशन का मतलब है जानकारी को अर्जित करना। अब आप देखिएगा कि किस तरीके से आप जब बातचीत करते हैं अलग अलग लोगों से, जो लोग इस हितधारक हैं या इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, आपके कंज्यूमर हैं, तो यहां पर कैसे काम शुरू होता है? क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं टास्क सेट बनता कैसे। हम केवल टास्क सेट की परिभाषा नहीं जानना चाहते, हमको टास्क सेट लिखना है। तो अगर छोटा एक प्रोजेक्ट है तो यहीं पर ये जो टास्क सेट है, मतलब जो हम एक्चुअल काम करने वाले हैं, जानकारी अर्जित करने वाला, वो हम कैसे करेंगे, उसका तरीका देखिए। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट है। इसमें क्या करेंगे कि आप एक लिस्ट बनाएंगे। इस लिस्ट में वो लोग होंगे जो आपके हितधारक होंगे, यानी कि कंज्यूमर होंगे, हितधारक जिनका पैसा लगा है, जिन्होंने आपको काम दिया, उनकी लिस्ट बना लेंगे। अब आप क्या करेंगे, ये जो सारे लोग हैं, जितने भी लोग हैं, इन सबको आप बुलाएंगे कि आइए और हमारे साथ एक इनफॉर्मल मीटिंग कीजिए, यानी कि एक साक्षात्कार तो नहीं कहूंगा, एक मीटिंग, संगोष्ठी टाइप हो जाएगी। बैठ जाइए आप, और हर एक स्टेक होल्डर, जितने भी लोग आपने डिसाइड किए कि भाई इन लोगों से बात करना बहुत जरूरी है,
उन सबसे पूछे कि आपको क्या क्या फीचर और फंक्शन चाहिए इस सॉफ्टवेयर में, क्या क्या आपको, जैसे कोई कहता है मुझे ये क्रॉस बटन यहां नहीं चाहिए, कोई कहता है कि मुझे यहां पर दाएं हाथ पे बाएं हाथ पे ये दे दो, कोई कहता है कि जब मैं ऑडियो कॉल कर रहा हूं तो मैं पीछे बैकग्राउंड में कोई और भी काम कर सकूं, या फिर यानी अलग अलग आदमी की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो सारी की लिस्ट आउट कर लीजिए। और उसके बाद क्या करिए कि जो आपने रिक्वायरमेंट डिसाइड की है उसको फाइनल एक लिस्ट के तौर पे तैयार कर लीजिए कि हमने ये सब सुना और अब मैं ये तैयार कर रहा हूं। जब आप तैयार कर लेंगे तो देख लीजिए कि भाई कौन सी रिक्वायरमेंट उनके से पूछ लीजिए कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि अगर कोई आपसे कह रहा है कि भाई इसमें जो सॉफ्टवेयर है इसमें अबाउट का एक लगा दीजिए, या फिर एक वेबसाइट बनानी है उसमें फीडबैक लगा दीजिए, ये ज्यादा जरूरी है फीडबैक लगाना वेबसाइट में, या फिर ये जरूरी है कि आप जब जैसी कोई खरीदारी करें उसके साथ, मतलब अगर वो ई कॉमर्स का वेबसाइट है तो खरीदने के बाद उसको आप अलग अलग ऑप्शंस दें, यानी उस एआई लगा दें, मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाना है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो उस हिसाब से आप उनकी रिक्वायरमेंट समझ सकते हैं। और उसके बाद वो चीज जरूर देखिए कि भाई कहां कहां गड़बड़ हो रही है, कहां कहां आपके और उनके बीच में समझ की कमी हो रही है, क्योंकि हमको यहां पर अनसर्टेनिटी भी देखनी चाहिए, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम एक टास्क सेट बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो बड़ा इजी सा हो गया, लेकिन जब नॉर्मल प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे, किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे तो ऐसे छोटे प्रोजेक्ट नहीं होते, वहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। तो यहीं पर देखिएगा कि जो कम्युनिकेशन एक्टिविटी है, बातचीत वाली जो एक्टिविटी है, उसके अंदर जो एलिसिटेशन का एक एक्शन आता है, उसके अंदर क्या टास्क सेट हो सकते हैं, क्या क्या काम आप करेंगे, ये मैं बड़ा प्रोजेक्ट बता रहा हूं। तो जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए सबसे पहले आपको वही काम करना है कि जितने भी हितधारक है, कंज्यूमर्स है, जो लोग आप जिनसे आप बात कर सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेंगे। ये वो लोग हैं, उनकी आपने लिस्ट बना ली ऐसे करके। अब ये जो लिस्ट बना ली है उसके बाद आप क्या करेंगे, हर एक को अलग अलग बुलाएंगे, मतलब सबसे अलग अलग बात करेंगे और सबकी नीड्स जो है, जरूरतें अलग से आप पता करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी आपने सबसे ले ली उसकी एक शुरुआती दौर पे जो भी उनको जरूरत है, आपके एप्लीकेशन में वो क्या चाहते हैं, सॉफ्टवेयर में क्या चाहते हैं, वेबसाइट में क्या चाहते हैं, उसकी एक लिस्ट बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि अब एक शेड्यूल करेंगे। इसमें क्या है कि एप्लीकेशन जो आप बनाने वाले हैं उससे स्पेसिफिक, उसके तहत जो मीटिंग होगी, भाई ये एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं, इसके लिए मीटिंग हम कर रहे हैं। एक तो आपने जरूरत उनकी क्या रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट से वो ले लिया, फिर फीचर्स जो फंक्शन चाहिए उसके बाद आप जब तैयार कर लेंगे तो उसके बाद फिर मीटिंग आपको करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद अब यहां पर एक यूजर सिनेरियो बताइए। हर एक जो मीटिंग में, जैसे मान लीजिए ये मीटिंग में ये तय हुआ, मान लीजिए 3 घंटे की मीटिंग है और 1 घंटे में ये तय हुआ, इसका आपको यूजर सिनेरियो बनाने पड़ेंगे। और उसके बाद इस यूजर सिनेरियो को आप स्टेक होल्डर के साथ, यानी कि जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसके साथ बैठ के क्लियर करेंगे कि भाई जो मैं बना रहा हूं ठीक बना रहा हूं कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो आपने ऑलरेडी बना दिया था उसको आप फिर से रिवाइज करेंगे। रिवाइज की भाई मेरी आपकी जरूरत, मैं ये समझाऊं, अब मैंने इसको रिफाइन किया, जरा इसको एक बार और देख लीजिए। अब यहां पर आपको क्वालिटी लगानी होगी, गुणवत्ता, कि मैं क्वालिटी के लिए ये करूंगा। और जो जरूरत आपने कहा मैंने ये जरूरत इस तरीके से बनाई है, कोई कहता नहीं मुझे ये पहले चाहिए तो आप इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। इस तरीके से आप प्रायोरिटाइज करेंगे और पूरी की पूरी चीज इस तरीके से रिक्वायरमेंट ऐसे पैकेज करेंगे कि फर्स्ट इंक्रीमेंट में मैं ये आपको 5 दूंगा, दूसरे में मैं आपको ये 10 दूंगा, 10 रिक्वायरमेंट, ऐसे करके आप इंक्रीमेंटली उनको बता देंगे। उसके बाद जो भी कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन है, यानी इसमें ये नहीं होना चाहिए, उसमें वो नहीं होना चाहिए, जो आपको यूजर बताता है उसको आप नोट करेंगे और उसके हिसाब से ही आप आगे बढ़ेंगे। फिर ये कैसे आप वेरिफिकेशन वैलिडेशन करेंगे, क्या टेक्निकल रिव्यूज किए, क्या टेस्टिंग होगी, क्या तरीका आपने बनाया, क्या टेस्ट केसेस होंगे, ये सब आप डिसाइड करेंगे, जिसे वैलिडेशन कहते हैं। अब आप देखेंगे कि जो मैंने आपको स्मॉल प्रोजेक्ट बताया और जो मैंने लार्ज प्रोजेक्ट बताया, दोनों के लिए जो टास्क सेट बनाने का तरीका है वो कितना अलग है। पहले वाला थोड़ा सा इजी रहा, थोड़े कम उसमें काम करने पड़े, लेकिन जो डेप्थ है और जो फॉर्मेलिटी है, यानी कि जितने अंदर तक आपको ये करना पड़ा, जितनी बार रिविजन करना पड़ा, अलग अलग तरीके से बात करनी पड़ी, ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट अगर कॉम्प्लेक्स होता है तो आपको ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है जी। तो अब कौन सा सॉफ्टवेयर टीम को कौन सा पसंद आता है, वो क्या करना चाहती है, ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर टीम पे ही डिपेंड करता है। ठीक है जी, क्योंकि उसका काम यही है कि मैं ये करूं, इसमें से कुछ छोड़ भी सकते हैं, कुछ और भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमको गुणवत्ता और जो एडेप्टेबिलिटी है, जिसे हम एजिलिटी कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर टीम के हाथ में होती है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर टाइम पे कंप्लीट करना है और शेड्यूल पे देना है।